अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़्ता या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुनिया भर में सुनने वाले सोशल मीडिया के नाज़रीन, आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी महफिल है और आज हमारा मौजू अदब की अहमियत और ज़रूरत, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है कि मुसलमान के लिए अदब कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इसी हवाले से कुरान की एक आयत को मैंने तिलावत किया है जिसमें हमारे दीन के मिजाज को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। आज की गुफ्तगू को हम एक सवाल से शुरू करते हैं, उसका जवाब और फिर उसके ज़िमन में तमाम बातें होंगी। एक सवाल अमूमन बंदे का नफ्स उठाता है या मुखालिफ फिक्र वाला ये सवाल करता है या मुख्तलिफ कुतुब का मुताला करने के बाद बाज़ दफ़ा ये तशवीशी सूरत हाल बंदे के दिल में पैदा होती है। वो सवाल कौन सा है? वो सवाल ये है कि जिधर जाऊं, जिसको सुनूं, हर एक अपने आप को हक पर जाहिर करता दिखाई देता है। आखिर हक पर है कौन? ये बात अमूमन ज़हन में पैदा हो जाती है कि आखिर इस जमाने में, इस दौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक, फ़िरक़े, गिरोह, शख्सियात अपने आप के लिए ये दावा करते हैं कि वो 100% हक पर हैं। एक आम सादा लौ शख्स जिसकी जिंदगी अमूमन दुनियादारी में गुजरती है, तिजारत में गुजरती है, खेती बाड़ी में गुजरती है, या खातून है तो घर के काम काज में जिंदगी बीत जाती है, तहकीक के लिए वक्त नहीं निकल पाता। आखिर जब सवाल दिल में उठे, जहन में ये बात पैदा हो, तो वो कौन सी मालूमात है, वो कौन सी बात है जिसको मैं पेशे नजर रखूं तो इस तशवीश से मैं बच सकूं और मैं अपने आप को मुतमईन कर सकूं। वो कौन सी बात है, वो आपके सामने मैंने बयान करनी है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले सादा सा जवाब ये है कि जब ये बात आए कि आखिर इतने सारे खूबसूरत तकारीर करने वाले लोगों में, बेहतरीन अदब जानने वाले और किताबें लिखने वालों, मुख्तलिफ फिक्र और जहन के लोगों में आखिर हक पर कौन है, तो आप उसको इस कसौटी पर परख सकते हैं कि जहां आपको अदब नजर आए वही हक है। जहां अदब नजर आए, और अदब एक जेहत से नहीं, हर जेहत में जहां अदब नजर आए तो वो आप समझ लेना कि ये फिक्र वाला ये दुरुस्त फिक्र रखता है, क्योंकि इसके अंदर बेअदबी नहीं है। अदब का तकाजा क्यों किया जाता है?
उसकी वजह मेरे दोस्तों ये है कि दीन का मजाज ही अदब पर रखा गया है। हम जिस दीन से ताल्लुक रखते हैं, इस दीन का टोटल जो मजाज है वो अदब पर है। वो किस तरह? आप कुरान पहले पढ़ें, हदीस पढ़ें, फिर आगे बुजुर्गाने दीन के अकवाल पढ़ें, तो ये सारी गिरें खुलती जाएंगी। कुरान पढ़ें तो जो मैंने आयत आपके सामने पेश की है, अल्लाह ताला ने कैसे बयान फरमाया, मुनाफिकों से ये मुतालबा फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, कि जब इन मुनाफिकों को कहा जाता है ईमान लाओ उनकी तरह जैसे वो लोग ईमान लाए। अब रब डायरेक्ट भी तो कह सकता है कि ईमान ले आओ, लेकिन वहां चूंकि अदब का मुतालबा था, उनकी शख्सियत में, मुनाफिकों की जात में बेअदबी घुसी हुई थी, तो उसी को निकालना मकसूद था कि जिनकी बेअदबी करते हो, रब उन्हीं को बतौर अदब के बयान फरमा रहा है कि तुम्हारा ईमान उसी वक्त काबिल कबूल है जब तुम सिद्दीक़ उमर की तरह ईमान लेकर आओ, जब तुम हजरत उस्मान और हैदर करार की तरह ईमान लेकर आओ, कमा आमन अन्नास। और आगे से उन्होंने फिर जवाब क्या दिया, क्योंकि बेअदब थे, नमाज भी पढ़ने आते थे मस्जिद नबवी में, लेकिन बेअदब थे, जवाब देते कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, हम उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। बेअदबी की उन्होंने क्या किया? बेअदबी की। रब ने कहा कि उनकी तरह तुम्हें ईमान लाना होगा, और रब यहां पर कुरान का मजाज समझा रहा है कि मेरे कुरान की आयतें सिर्फ सजदा करवाने के लिए नहीं, बल्कि मानने वालों को अदब सिखाने के लिए भी हैं। और वो आगे से कह रहे हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। और रब ने फिर जवाब क्या दिया? बेअदबी का अंजाम बता दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार यही बेवकूफ है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको खबर नहीं है कि ये बेअदबी की वजह से कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, हमाकतो जहालत कर रहे हैं, और इनको खबर नहीं है, इनको इल्म नहीं है। तो कुरान को पढ़ें तो कुरान जा बजा अदब सिखाता नजर आता है। कहीं कुरान कहता है जिसको अल्लाह ने महबूब बनाया है इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। कहीं फरमाता है कि इनके हुजरे के बाहर से इनको आवाज नहीं देना। कहीं फरमाता है जिस तरह आपस में हम कलाम होते हो उस तरह इनमें, इनके सामने हम कलाम नहीं होना, इनसे आगे नहीं बढ़ना, इनसे गुफ्तगू में पहल नहीं करना, इनके सामने शोर नहीं मचाना। ये कुरान की आयात हमें बताती हैं कि रब सिर्फ अमल का मुतालबा नहीं करता बल्कि रब पहले अदब का मुतालबा करता है। और जिस बंदे के अंदर अदब नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा से पूछा गया, हुजूर इंसान की कीमत का अंदाजा कैसे चल सकता है कि इस बंदे की कदर क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये बंदा भारी कितना है, इस बंदे के अंदर जो है सलाहियत कितनी है, उसकी कदर और कीमत का अंदाजा कैसे लगाएंगे? ये किन से पूछा गया? हजरत अली से पूछा गया। अब हजरत अली ने क्या जवाब दिया? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं किसी बंदे की कीमत का अंदाजा लगाना हो तो उसके अदब और इल्म से अंदाजा लगा सकते हो कि इस बंदे की कदर कितनी है। अब यहां पर जो बात सोचने वाली है, जो प्यारे अली उल मुर्तजा ये समझा रहे हैं बंदे की कदर, बंदे की कीमत उसके अंदर मौजूद अदब की बुनियाद पर उसका अंदाजा होगा, तो फिर जो हजरत अली का नाम लेकर जनाबे अबू बकर की बेअदबी करे तो वो कीमत वाला हो सकता है? वो बंदा कदर वाला हो सकता है? जो खुद समझा रहे हैं कि तुम्हारी कदर व कीमत तुम्हारे अदब पर मबनी है। और दूसरी तरफ हजरत उमर से पूछा गया कि अदब की अहमियत क्या है। अब इनकी भी बात सुने। अब ये खारजियों के लिए, वो रिफ्ज वालों के लिए है
कि जो उनका नाम लेकर बेअदबी करते हैं अजीमुशान हस्तियों की और समझते हैं कि उनकी कदर बढ़ रही है शेरे खुदा की बारगाह में, और हजरत शेरे खुदा ने कदर व कीमत का अंदाजा बता दिया है कि जितना तुम्हारे अंदर अदब होगा उतनी हमारी नजर में तुम्हारी कीमत होगी। समझ में आ गई? अब लोग ड्रामा करते हैं, 20-20 लाख लेकर बेअदबियां करते हैं और समझते हैं कि हम हजरत हैदर करार के दरबार में हमारी कदर बढ़ रही है। उनके दरबार में बेअदब की कोई कदर नहीं। और अब कोई बंदा हजरत उमर को लेकर हजरत हैदर करार की बेअदबी करे तो वो भी सुने कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि अदब की कितनी अहमियत है, आप फरमाते हैं कोई इल्म सीखना चाहे तो इल्म से पहले वो अदब सीखे। अल्लाह अकबर। ये हैं वो लोग जिनके पास कुरान का मजाज था। आज ये जो धमा चौकड़ी मजलिसों और महफिलों में होती है और मेज तोड़े जाते हैं और बेअदबी पर मबनी लफ्ज बोले जाते हैं, ये मजाजे कुरानी नहीं है, ये मजाजे सहाबा नहीं है, ये मिजाज आहले बैत नहीं है। कुरान का मजाज अदब सिखाता है, हदीस का मजाज अदब सिखाता है, सहाबा की सीरत अदब सिखाती है, आहले बैत की सीरत अदब सिखाती है। हजरत इमाम हसन से एक दफा आपने फरमाया कि मैं अपनी मां के साथ बैठकर खाना नहीं खाता। अब उनकी हस्तियों में अदब देखिए। पूछा गया कि हुजूर उनके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? कहते कि इसलिए खाना नहीं खाता कि कहीं मैं वो चीज ना उठा लूं जिसकी ख्वाहिश मेरी मां के दिल में पैदा हुई हो तो, और इस तरह बेख्याली में बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कैसे मजाज है इनके अदब। अगर वो चल रहे हैं तो हजरत हैदर करार रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनिए। आप फरमाते हैं जो अपने से बड़े के आगे चलता है रब उसके रिज्क से बरकत उठा लेता है। मुझे बताएं अपने से आगे चलने वाले के बारे में जनाबे हैदर करार फरमाएं कि रिज्क से बरकत उठ जाती है, तो 1400 साल पहले नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ने वाले को जो गाली बके तो हैदर करार उसको कैसे पसंद फरमाएंगे? मुझे बताएं जरा, उसको पसंद करेंगे? सभी बोले पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के नाजरीन न जाने कितने मुहक्किक और तहकीकें करने वाले इस वक्त बयान सुन रहे होंगे, हजारों की तादाद में। बुखारी मस्जिद खरादर के पेज को फॉलो किया जाता है, देखा जाता है। ये बात समझाना चाहता हूं कि ना आओ तमाशबीनों की जबानों में और उनकी लच्छेदार तकरीरों में मजाजे कुरानी समझो, मजाजे आहले बैत समझो कि वो हैदर करार किसी के आगे चलने को पसंद नहीं कर रहे कि वो तुमसे बड़ा है, रुक जाओ, ठहर जाओ। और हजरत हैदर करार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक और बात फरमाई। आप फरमाते जो बंदा एक लफ्ज क्या एक हर्फ सिखा दे तुम उसके गुलाम बन जाते हो। वो तुम्हारा आका है हकीकत में जो तुम्हें एक हर्फ सिखा दे। ये किसने बताया? हजरत अली अल मुर्तजा ने सिखाया है। मुझे बताइए जो एक हर्फ सिखा दे वो तो आका बनने के लायक है, और ये तालीम जनाबे अली अल मुर्तजा की है। और जिसने 30 पारे कुरान के जमा करके उम्मत को दिए उस उस्मान गनी का अदब कितना होगा? ऊंचा कहना यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ये हक जो है ना, हक मजाजी और हक शनासी, वो आपके सामने रख रहा हूं कि जो हैदर करार फरमा रहे हैं हरफ जो सिखा दे तुम्हारा आका है, और जो पूरा कुरान इकट्ठा करके उसकी खताती करवा के जमा करके कारियों को इकट्ठा करके और एक किरात पर सबको मुजतमे करके उम्मत को कुरान का तोहफा दे दे, उस उस्मान को सुबह भी सलाम है और शाम भी सलाम है। मुझे बताइए उस उस्मान के लिए जो बुग़्ज़ रखेगा अली को प्यारा होगा? अली को प्यारा होगा? कतान प्यारा नहीं होगा। ये है हकीकत में दीन जिसको उम्मत भूल चुकी है।
कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? जनाब उसने ये किया और उसने वो किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मुझे बताइए ये किसका हक होता है कि उसने ये किया और उसने वो किया? ये तो जज का हक होता है ना। किसका हक होता है? जज का हक होता है कि जज के सामने दोनों बंदे खड़े हैं, इसने मेरा हक मार लिया है, आप मुझे इससे हक दिला दीजिए, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे इसका बदला दीजिए। मुझे बताइए इन हस्तियों के दरमियान किसी को रब ने जज बनाया है? किसी को रब ने जज बनाया है? और किसी से रब ने पूछना है कि तुम ये फैसले करते फिरो? हमारे लिए कौन सा रास्ता है? हम सभी को सर झुका के सलाम करते रहे और यही तरबियत अपने बच्चों की करके जाए, क्योंकि फरमाया जिसमें अदब नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बात सुनिए, आप फरमाते हैं अगर मुझे पता लग जाए फुलां बंदे के पास दुनिया भर के तमाम उलूम बदरजाए अतम मौजूद हैं और उसके पास अदब नहीं है, तो आप फरमाते हैं मैं उससे मुलाकात करने नहीं जाऊंगा। क्या फरमाते हैं? मैं उससे मुलाकात नहीं करने जाऊंगा। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं मैंने रब के एक लफ्ज और उसके इसमें जलालत के एक लफ्ज का जो अदब किया था, उसके बदले रब ने वो रूहानियत अता फरमाई जो 100 साल की रियाजत के बाद बंदे को मिला करती। यह है अदब का मकाम, यह है इज्जत का मकाम, यह है शराफत का मकाम। आपने देखा नहीं दरबारे रिसालत और मजलिसे रिसालत को कभी पढ़ा है कि उसमें अदब कितना हुआ करता था? हजरत इमाम हुसैन की महफिल को आपके सामने बयान करूं। हदीसों में जो सहाबा की रिवायत भी हदीस हुआ करती है। सहाबा से पूछा जाता मस्जिद नबवी में जब इमाम हुसैन गुफ्तगू फरमाते तो उनकी महफिल और मजलिस का अंदाज क्या होता था? और आप खुश होंगे इस रिवायत को बयान करने वाले हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उनसे पूछा गया कि उनकी महफिल का, यानी वो शाम में रहते थे और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ रहते थे? मदीने में रहते थे। पूछा गया कि उनकी मजलिस का हाल क्या है, तो वो फरमाते उनकी महफिल में बैठने वालों का अंदाज ये होता है वो इतनी सुकून और इत्मीनान से बैठते हैं कि यूं लगता है कि पत्थर पड़े हुए हैं और उन पर अगर परिंदे भी आके बैठ जाएं तो अदब में वो हस्तियां जो इमाम हुसैन का कलाम सुनती हैं वो अपने बदन में हरकत और जुम्बश नहीं लाया करती। ये उनकी महफिलों का अदब था। बात होती तो उनका अंदाज क्या होता था? अल्लाह अकबर, अब क्या उठो उठो, सारे उठ जाओ, खड़े हो जाओ और ये कर दो और वो कर दो। मौलवी साहब और सुनने वाले सभी गला फाड़ रहे हैं और कमीजें फाड़ रहे हैं और अजीबोगरीब कैफियत बनी हुई है और फिर उसके अंदर सब पसीना बहाया जा रहा है। बस उनको ना मानो। ओहो अल्लाह के बंदो, उनको क्यों ना माने? उन्हीं के मानने को तो अल्लाह कुरान में पारा नंबर 1 सूरह बकरा में बयान कर रहा है, कमा आमन अन्नास, तुम्हारा मानना उसी वक्त कबूल होगा जब तुम उन्हीं की तरह मानो, उनकी तरह मानो जिनकी तरह मानने का सबक रब दे। तो फिर उनके मानने में नक्स कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अंदाजे अदब कितना था नबी पाक की महफिल और मजलिस और सहाबा और आले बैत की महफिल को बयान कर रहा हूं। जब हुजूर बात करते और किसी की तरफ मुखातब होते, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी को मुखातब करते और खुद मुखातिब होते और कोई इरशाद फरमाते तो आगे से हाथ बांध के वो क्या कहते थे? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। यार इस चीज को महसूस करें, कितने अदब वाले वो लोग थे। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। कोई बात करनी होती, हम कलामी का शर्फ पाना होता, अपनी मारूजात पेश करनी होती, कोई सवाल रखना होता, कोई दुआ करवानी होती, तो वो कहते मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं ऐ अल्लाह के रसूल। फिर आगे कलाम करते, फिर आगे बात करते।
ज्यादा सवाल करने से वो अपने आप को बचाते। और जब ये ला तरफाउ अस्वाताकुम फौका सौतिन नबी की ऐत नाज़िल हुई, वो इतने अदब वाले थे कि नबी पाक बाज दफा पूछा करते कि तुमने बात क्या की है, ऊंचा बोला नहीं करते थे, चीख पुकार नहीं किया करते थे। उनकी जिंदगियों में और उनकी सीरतों में हमें अदब नजर आता है। अगर हम गुफ्तगू और बाहमी बातचीत और बाहमी मामला हजरत अली का साहबा के साथ देखते हैं तो भी अदब नजर आता है। हजरत सहाबा का हजरत अली के साथ मामला देखते हैं तो भी अदब नजर आता है। बीबी फातिमा के साथ जब रिश्ता तय हो गया, नबी पाक ने फरमाया कि शादी की तैयारी करो। रब ने भी हुक्म दिया कि तुम्हारा निकाह मैं अपनी शहजादी फातिमा के साथ पढ़ा दूं। अल्लाह अकबर। इनकी सीरतों में अदब और हुस्ने मामला कितना खूबसूरत है। ये घर से निकले, आगे हजरत उस्मान गनी नजर आए। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, अली चेहरे पर बड़ी खुशी है, बशाशत है, मुस्कुराहट है, वजह क्या है, मामला क्या है? तो फरमाने लगे, प्यारे उस्मान, शादी की तैयारी का नबी पाक ने हुक्म दिया है। ये जिर्रा जो जंग की जैकेट है ये बेचने जा रहा हूं और बेच के कुछ सामान खरीदूंगा, खुशबू खरीदूंगा, निकाह ताकि हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान आगे अदब से कहते हैं, तुम मंडी में क्यों बेचने जा रहे हो? मुझको बेच दो, मुझसे पैसे ले लो, जो तुमने बेचना है मुझे बेच दो। मुझे ये अदब है। असल हुस्ने मुआमला को ही अदब कहते हैं। उनकी सीरतों में ये तलखियां नहीं थी जो बता दी गई है और उम्मत को जो है बंटवारे में डाल दिया गया है। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि छोड़ो ये भी रखो और क्या कहा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। मदद के लफ्ज नहीं बोले, बल्कि फरमाया उनके नफ्स को मजरू ना हो और उनकी शख्सियत के ऊपर आर ना आए, क्योंकि हैदरे करार और शेरे खुदा हैं। कहा कि ये जिरा मुझे बेच दो और जिरा खरीद ली, पैसे दे दिए। जिरा खरीदने के बाद कहते हैं, ए प्यारे अली, ये जिरा तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है, मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। ऊंचा कहिए ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, ये मजाज है या आज का मजाज? यूट्यूब पे तमाम फिरकों की बातें सुन लो। ये मजाज मुताबिकत करता है? बताओ ना भाई, मुताबिकत करता है? इनके अंदाज और आज के जो इस्लामिक मजहबी टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, ये मुताबिकत कहीं कोई 1% मुताबिकत मुझे दिखा दीजिए, कोई 1% मुताबिकत दिखा दिए कि इन्होंने तो ऐसे पेश कर दिया आज साहबा को कि उनमें अदब ही नहीं था, उसने मामला ही नहीं था। मुझे बताइए, एक यहां बात आपके सामने रख रहा हूं हक्कानियत समझाने के लिए। आपका बेटा बाजार में बदतमीजी करे, बाजार में झगड़ा करे, गाली बके, जुल्म करे, बेइज्जती आपकी है या आपके बेटे की है? उसको तो कोई जानता भी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे कि यार ये तरबियत है तुम्हारी? तुम्हारे बच्चे को बात करना नहीं आती, लेन देन का तरीका नहीं आता, उसके अंदर कोई तमीज नहीं है, तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, यही कहेंगे ना भाई। जब आपके बेटे की गलती पर आप पर उंगली उठती है तो मुझे बताइए, तमाम सहाबा को बेअदब साबित करने वाले फिर किसको नक्स और किसकी तरबियत में खामी साबित कर रहे हैं? अहले बैत के लिए बेअदबी के मामलात साबित करने वाला मौलवी, मुझे बताइए वो किसकी तरबियत पर उंगली उठा रहा है? तो याद रखिए, नाज करते हो ना, मान करते हो ना, ये उंगली उठा के मेरा बेटा है। ये जो गुफ्तगू कर रहा है, जिसने आज तमाम मीटिंग के अंदर ऐसे जुमले बोले हैं कि सब के ऊपर हावी हो गया है, ये जो खूबसूरत तकल्लुम वाला है, ये मेरा बेटा है। कहते हो ना, नाज से कहते हो, उस्ताद कहता है ये मेरा शागिर्द है। अल्लाह अकबर। यार तुमने नबी को फिर क्या समझ लिया है? क्या समझ लिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम को? मुझे बताइए, जब कोई बंदा कहे सोना सदीक सदाकत वाला, तो नाज कौन करता होगा? अल्लाह का हबीब नाज करेगा। जब कोई कहे कि सोना अदालत वाला फरूक आजम, तो नाज रसूल अकरम करेंगे। जब कोई कहेगा प्यारे
करीम हजरत उस्मान गनी तो नाज आमिना के लाल फरमाएंगे। जब हैदर करार की तारीफ होगी, हसनैन करीमैन की तारीफ होगी, तो नाज नबी पाक की जाते गिरामी कदर करेगी। इसलिए जब तुम अपनी तरबियत पर नाज करते हो तो खुदा की कसम सबसे बड़ा मुअल्लिम अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी को बनाया है। सबसे बड़ा उस्ताद पूरी इंसानियत में सबसे बड़ा उस्ताद वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना बड़ा उस्ताद हो यार, और उसके सामने 4 बंदे बैठे हो वो उनको ना समझा सके। मुअर्रिख क्या कहेगा, अदीब क्या कहेगा, हमारे ऊपर क्या लोग तंज नहीं करेंगे कि ये कैसे मुसलमान है। तो याद रखिए, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, कि दीन पूरे का पूरा अदब है। इसके अंदर बेअदबी की ना गुंजाइश है ना शायबा है। तमाम तरह ऐसी बातें कि जो हमारी अकल तस्लीम न करती हो, तो नबी पाक ने फरमाया मेरे चाहने वाले सहाबा वाले बैत के मुताल्लिक उन बातों को झटक दो और मेरी जात की निस्बत से उनसे प्यार किया करो, प्यार किया करो, और अदब को अपने अंदर पैदा करो। और याद रखिए वो कितनी बड़ी खूबसूरत बात, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। हजरत बहलौल दाना के बारे में आता है कि आप बैठे हुए थे और एक ताजर जो कंगाल हो चुका था, दुकानदारी नहीं चलती थी, हजरत बहलौल दाना के पास आया, दो जानू बैठ गया, कहता है बाबा जी मेहरबानी करो, कोई ऐसी बात बता दो, कोई ऐसा माल का नाम बता दो कि मैं उस माल को खरीद लूं और वो मेरी दुकानदारी चल जाए। आपने कलर बताया कि इस रंग का कपड़ा जितना भी है वो खरीद लो। आपने उसके अदब से उसको नवाज दिया, अता कर दिया। पूरी मार्केट से उस कलर का कपड़ा उसने खरीद के रख लिया। अचानक शहर में कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि उस कपड़े की जरूरत पड़ गई। मार्केट में वो कहीं भी कपड़ा ना मिला और हजरत बहलौल दाना का फैज उस पर यूं निछावर हुआ कि वो दिनों में वो करोड़ोंपति बन गया। और उसके बाद अच्छी सवारी भी आ गई, पहले कंगला था ना, अच्छी सवारी आ गई। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, जो गरीब होता है वो फिर भी किसी न किसी का अदब कर लेता है। ये जब नीचे फॉर्च्यूनर आती है ना, फॉर्च्यूनर आती है, 200 नौकर होते हैं, फिर ये नहीं देखते कि सामने कोई बाबा है, बुजुर्ग है, पीर है, फकीर है, आलम है, मुफ्ती है, हाफिज है, कोई है, फिर वो टांग के ऊपर टांग को नीचे आती नहीं है। और वो टेक वाली 2 लाख की कुर्सी होती है, वो पीछे सर ले जाते हैं और फिर उंगलियों के पोरे मिलाकर कहते हैं, हम मौलवी साहब क्यों आयो, क्या लेने आयो जी? मस्जिद के लिए आए। ओ भाई सारे आ जाते हैं, टेंशन देने आ जाते हैं। तो ये चीज हो जाती है जब पैसा आता है तो। और जब कारोबार नहीं चलता, जब घाटे पे घाटा आता है, फिर बाबे भी नजर आते हैं, फिर बुजुर्ग भी नजर आते हैं, फिर इमाम भी नजर आता है, फिर कारी भी नजर आते हैं, फिर दरबार भी नजर आते हैं, फिर बंदा सीधा हो जाता है। तो वही उसकी हालत थी। अच्छी सवारी आ गई, अब उसके बाद फिर वहीं से गुजरा और फिर इतनी गुंजाइश ना हुई कि सवारी से उतर कर हजरत बहलौल दाना का दस्तबोशी कर ले, बातचीत कर ले। दूर खड़ा होकर कहता है, बाबा अब भी कुछ बता दो, अब क्या खरीदना चाहिए जिसका फायदा हो? पहले तुमने बताया था तो बड़ा फायदा हुआ है। वहीं खड़े खड़े पूछा और वो तकब्बुर और बेअदबी उसने तबाह करके रख दिया। आप फरमाते हैं, जाओ तरबूज खरीद लो। पूरी मंडी का तरबूज उठा के रख लिया और वो 10 दिन के अंदर खराब हो गया। जो करोड़ों कमाए थे कंगाल हो गया, आके रो पीट के पूछ रहा है, पहले करोड़पति बना दिया, अब कंगाल कर दिया। कहा पहले तेरे अदब ने तुझे उस मंजिल तक पहुंचाया था, फिर तेरी बेअदबी और तकब्बुर ने तुझे बर्बाद किया है। यही बात है, जब बड़ों के दरबार में बेअदबी होती है तो मुकद्दर जिनकी जबान हरकत करे तो रब का कलम इधर से उधर कर दे, बंदे को इधर से उधर कर दे। जिनकी जबान की कदर रब फरमाए, जिनकी जबान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला नाज फरमाए, जिनके लिए रब कहे वकूनू मासादिकीन, जिनको रब सच्चा कहे। जब बंदा उन्हीं हस्तियों की बेअदबी करने लग जाए
जब बंदा उन्हीं के लिए अपनी अल्फाज के ऊपर जो है वो गौर न करे कि क्या बोल रहा है, तो फिर तबाहियां मुकद्दर बना करती हैं, फिर बर्बादियां मुकद्दर बना करती हैं। याद रखिए, अदब वाला कभी तबाह नहीं हुआ और बेअदब को कभी मंजिल नहीं मिली। उसका चेहरा बताता है कि ये बेअदब है, उसकी नहूसत बताती है कि ये बेअदब है। और अदब वाले को रब नूर अता करता है, सरूर अता करता है। और लोग कहते हैं ये अदब कहां लिखा है और वो अदब कहां लिखा है। लोगों, अदब के लिए दलील नहीं चाहिए होती है, अदब के लिए मोहब्बत चाहिए होती है। मोहब्बत अदब का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, लोग ये बात पूछते हैं कि यार अदब, ये वाला अदब कहां लिखा और वो वाला अदब कहां लिखा है। मुझे बताइए, क्या ये सियासत में हदीस मौजूद नहीं है? हज़रत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काफिरों के एजेंट बन के देखने आए थे सुलह हदीबिया पर कि उनके मजमे को देखो और उससे अंदाजा लगाओ कि ये हमसे लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, तो वहां क्या देखा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो पानी उठा के वो चेहरों पर लगा लेते हैं। मुझे बताइए, ये पानी जो वजू का बचा हुआ है वो चेहरों पर लगाना, इस पर आयत कहां पर लिखी है? कुरान की कोई एक आयत बता दें कि जिसको पढ़ के सहाबा ने अमल किया हो। नबी पाक लुआबे दहन गिराते हैं तो वो उठा लेते हैं और अपने मुंह पर लगा लेते हैं। मुझे बताइए, ये नबी पाक के जखीरा हदीस में कोई हदीस बताओ कि नबी पाक ने हुक्म दिया हो कि ये मैं लुआब डाल रहा हूं और तुम अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे पर लगा लो। ना हदीस मिलेगी, ना कुरान की आयत मिलेगी। और ये अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने हो रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां ये अमल कर रही हैं। तो पता चला अदब वाले दलील नहीं मांगा करते, अदब वाले मोहब्बत का नूर देखा करते हैं। अदब वाले मोहब्बत का नूर देखा करते हैं। भाई सलाम पढ़ रहे हो, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, क्यों खड़े हो गए हो? क्यों हाथ बांध लिए हैं? मुझे बताइए, ये खड़ा होना आया कुफर है? आया ये हाथ बांध लेना हुजूर को सलाम तसव्वुर की हालत में करते हुए क्या शिर्क है कि दलील मांगने आ गए? अल्लाह के बंदो, मोहब्बत थी, चाहत थी, देख ना सके तसव्वुर में बात तो कर सकते हैं ना। उनके जमाने को ना पा सके कि जाहिरी हालत में हुजूर जाने आलम का चेहरा देखते तो क्या हालत होती। तो एक तसव्वुराती कैफियत में बंदा खड़ा होके अदब में अपने प्यारे महबूब को सलाम पेश कर दे, तो इसमें क्या रहा है? इसमें क्या बात है? और ये अदब हमने घर से नहीं खड़ा है, ये अदब हमें जनाबे हजराते सहाबाई किराम ने सिखाया है। मुझे बताइए, सुलह हदीबिया की बातें जो सियासत में लिखी हैं कि हजरत उस्मान गनी को अपना नुमाइंदा बनाकर, नायब बनाकर मक्के भेजा कि जाओ मक्के वालों से बात करके आओ, तुम्हारी तकरीम करते हैं, उनसे कुछ कलाम करके आओ कि हमें उम्रा करने दो। और वो कहते हैं कि बाकी बातें बाद में होंगी। ए उस्मान, तुम तो तवाफ कर लो, फिर उनकी बात बाद में कर लेते हैं। तो हजरत उस्मान को आया कुरान ने रोका था कि तुमने तवाफ नहीं करना? आया हदीस ने रोका था या नबी पाक ने कहकर भेजा था कि जाकर तुमने तवाफ नहीं करना? ऐसी कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस जखीरा हदीस में नहीं है कि हुजूर ने फरमाया कि तुम जा रहे हो तवाफ जाके नहीं करना। उन्होंने कहा कि तुम्हें इजाजत है और तवाफ कर लो। और वो अदब वाले थे, कहते हैं जब तक मेरा यार तवाफ नहीं करेगा तो उस्मान की ने तवाफ करेगा, वो मेरा सज्जड़ नहीं तवाफ करेगा तो मैंने तवाफ करके क्या लेना है। तो ये मजाज दीन है, दीन का हकीकी मजाज अदब है, क्योंकि दीन फितरत है और फितरत अदब पर मबनी है। उसको आप यूं भी समझ सकते हैं, आपका बेटा जिसको आप इंतहा दर्जे से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपका बेटा घर में आए और आपको गाली बके, मुझे बताइए आप शफकत पिदरी को देखेंगे? आप अपनी मोहब्बत को देखेंगे कि ये मेरा बेटा है, नौनिहाल बेटा है, लख्ते जिगर है, उसकी गाली पर आप का मजाज गुस्से में आ जाएगा और आप उसको थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है तो गाली देंगे, गाली की जरूरत नहीं है तो घर से निकाल देंगे, ये जरूरत नहीं है तो आप अपने घरवाली को बोलोगे कि मेरी आंखों से दूर कर दो। अल्लाहु अकबर। ये हर इंसान का मजाज है, जो लिबरल है, जो एंकर है, जो लिखारी है, जो जनाब बड़ी बड़ी बातें मीडिया पर बैठकर करते हैं,
इनके खिलाफ अगर एक चैनल वाले के खिलाफ दूसरा चैनल वाला इशारे में भी बात करे तो पीक टाइम की जो प्रोग्रामिंग है उस चैनल के खिलाफ कर देते हैं। हैरत की बात है, तुम्हारे खिलाफ एक अदना सा जुमला अदा हुआ तो तुम चीख-पा हो गए। हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ एक जुमला अदा हुआ, उन्होंने नोटिस भेज दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात हुई तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इदारों के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, वजीर के खिलाफ, एमपी के खिलाफ, एमएनए के खिलाफ और इलाके के एसएचओ के खिलाफ कोई बंदा बोल दे तो एफआईआर काट दी जाती है। और वही बंदा नबी के साहब को गाली दे दे तो ये सारे लाइन हाजिर होकर कहते हैं सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अजीब तुम्हारी कैफियत है जनाब। ठीक है, कानून के मुताबिक उसका फैसला। आज का ट्वीट है जो एक लिबरल औरत ने किया है और उसने डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मजाक का निशाना बनाया है। कोई जज उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी ने नोटिस नहीं लेना, इसी तरह गेम चलती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, यहां एक खुलासतन बात अर्ज करना चाहता हूं। हमारा दीन ये कहता है कि कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, बदअमनी पैदा होती है। लेकिन अदब को तोड़ने वाली बातों से हर शख्स को बाज रहना चाहिए कि जब बंदा अपनी मां की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता तो वो रब रसूल की बेअदबी कैसे बर्दाश्त कर लेगा। तो गुस्से में दिलाने वाले जुमले, गुस्से और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी ट्वीट, स्टेटस, बयानात, वीडियो लेक्चर, इंटरव्यू, ये तमाम चीजों से ये दुनिया भर के मीडिया को एहतियात बरतनी चाहिए ताकि दुनिया का अमन जो है वो मुतासिर ना हो और किसी भी तरह कोई ना खुशगवार वाकया सरजद ना हो। इस पर मैं बात, इसी सवाल के जवाब में मैं बात खत्म करना चाहता हूं कि आप समझते हैं हक शनासी कैसे मिले, हक पर कौन है। जहां अदब नजर आए वही हक पर है और अदब आपको बाबा फरीद के मानने वालों में नजर आएगा, अदब आपको इमाम अहमद रजा के मानने वालों में नजर आएगा, अदब आपको गरीब नवाज के चाहने वालों में नजर आएगा, अदब दाता साहब के चाहने वालों में नजर आएगा, अदब आपको कादरियों में नजर आएगा, अत्तारियों में नजर आएगा, रजवियों में नजर आएगा, नक्शबंदियों में नजर आएगा, चिश्तियों में नजर आएगा। आओ अदब वालों में बैठ जाओ, मंजिल भी आपकी है, जन्नत भी आपकी है, हौज कौसर भी आपका है।